हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका करंट एनर्जी कैसा है और उसकी वज़ह से आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। 2 कार्ड इंस्टेंटली आया। बहुत ही जल्दी आया ये दोनों कार्ड। तो किसी तरह से आपको रिसेंटली या तो क्लैरिटी मिली है या मिलने वाली है। किसी ओल्ड सोल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मैंने जैसे ही ये बोला यहाँ पे थंडरिंग की आवाज़ भी आई। स्नेक, कोबरा। कुंडलिनी अवेकनिंग आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। किसी तरह से आपकी शक्ति में इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग से रेज़ोनेट करते हो तो आपके लिए वो एप्लीकेबल हो सकता है, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भी ड्रैगन फ्लाई भी ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे इसको बहुत ही पुराना क्रिएचर माना जाता है जो बहुत इवॉल्व हो रहा है। कोबरा एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे आप जब रेडी होते हैं तो आपके गुरु आपके लाइफ़ में एंटर करते हैं एंड यूजुअली कुंडलिनी अवेकनिंग में भी गुरु की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। तो और स्नेक कार्ड ऐसा होता है जहाँ पे कोई खुद को काफ़ी एक्सप्लोर कर रहा हो, खुद पे काफ़ी काम कर रहा हो और तीनों कार्ड यहाँ पे साथ में मुझे यही बता रहे हैं कि आपकी करंट एनर्जी बहुत ही सिग्निफिकेंट वे में इवॉल्व हो रही है और आपकी शक्ति में किसी तरह का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी है। आप खुद किसी तरह के ओल्ड सोल हो सकते हैं और हो सकता है रिसेंटली आपको कोई बूढ़ा व्यक्ति मिले, तो आप प्लीज़ उसकी बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में किसी तरह का गुरु बन के आ सकते हैं और कुछ ऐसा जो आपको सीखने की ज़रूरत है या जानने की ज़रूरत है, वो कुछ ऐसा आपको बताएँगे। तो प्लीज़ आप उनकी बातों को बहुत रिस्पेक्टफुली सुनिएगा क्योंकि यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए उन्हें आपकी लाइफ़ में भेजेंगे और बहुत लंबे समय से आपकी एनर्जी बॉडी में जैसे कोई गाँठ हो, किसी तरह से आपकी एनर्जी फ्लो में स्टकनेस है, स्टैग्नेंट है, वो मुझे दिख रहा है क्लियर होते हुए। क्योंकि ये आदमी जो भी आपकी लाइफ़ में आएँगे, कोई बूढ़े व्यक्ति, ये बूढ़े हो सकते हैं या उनकी एनर्जी ऐसी हो जैसे कि वो बहुत ही एजेड हो, शायद दिखने में यंग हो लेकिन एजेड हो, बट वो आपके लाइफ़ में कहीं न कहीं आशीर्वाद की तरह आ रहे हैं एंड आप कुछ सीखने के लिए रेडी हो गए हैं। किसी तरह से आपकी एनर्जी बहुत ऐसे रेडी सी लग रही है, जैसे कोई बच्चा जब स्कूल जाता है इस एटीट्यूड से कि हाँ, मुझे नई-नई चीज़ें सीखनी है एंड अब आपको पता चल रहा है कि अब खुद को जानने का इम्पोर्टेंस क्या होता है, खुद पे काम करने का इम्पोर्टेंस क्या होता है। कहीं न कहीं आप खुद पे काम करने के लिए बहुत रेडी है एंड इसीलिए यूनिवर्स आपके लाइफ़ में ऐसे लोगों को भेजेगा अब जो आपको खुद से अवगत कराएँगे। तो चलिए देखते हैं और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कार्ड भी बहुत इंस्टेंटली आया। आज की एनर्जी बिल्कुल अलग ही है, मतलब सारे कार्ड्स काफ़ी जल्दी-जल्दी आ रहे हैं और ये कार्ड भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ़ में आपके सोलमेट्स एंटर करने वाले हैं एंड सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई रोमांटिक पार्टनर ही हो, बट आपके गुरु भी किसी न किसी तरह से आपकी सोल फैमिली से बिलॉन्ग कर सकते हैं और मुझे इससे बहुत ज़्यादा गुरु का फीलिंग आ रहा है क्योंकि पहले तो ये कोब्रा कार्ड आया ही था, पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी जुपिटर एनर्जी होता है और जुपिटर, बृहस्पति आपको तो पता ही होगा गुरु होते हैं, देवों के गुरु एंड ये आदमी जो भी है, जो आपकी लाइफ़ में आएँगे, शायद वो औरत भी हो सकती है बट बेसिकली उनमें बहुत विज़डम होगा। आपको पता होगा कि ये पर्सन आपको कुछ लाइफ़ में गाइड करने आ रहे हैं और ये जो भी आपको बताएँगे आप प्लीज़ उसको रिस्पेक्टफुली सुनिएगा क्योंकि कहीं न कहीं आप जिस रेडी एनर्जी में अब आ चुके हैं, यूनिवर्स आपके लिए लिटरली खुद जो आपको चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए रेडी है और किसी न किसी तरह से आपकी लाइफ़ चेंज होती हुई मुझे दिख रही है। जैसे जैसे ही आपने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे लाइफ़ में अब क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किसी तरह का मतलब आप में रिज़ॉल्व दिख रहा है, आप समझ गए हैं कि हाँ, मैं ऐसी लाइफ़ नहीं जी सकता, मुझे ऐसी लाइफ़ चाहिए। किसी न किसी तरह से आपकी एनर्जी बहुत चेंज हुई एंड उसके रिस्पॉन्स में यूनिवर्स ने भी फिर सोचा कि अब आपको और आगे बताया जाएगा आपके बारे में। फिर से ये कार्ड काफ़ी जल्दी आया, ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है आपको आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें गलत पता है। मतलब आपको जो भी चीज़ें पता है उसमें आप कहीं न कहीं खुद को सेल्फ डाउट में रखे हुए थे। आपको लगता था कि आप पता नहीं अपनी लाइफ़ को हैंडल कर पाएँगे कि नहीं करेंगे या आप बहुत सही नहीं है या आप बहुत अच्छे नहीं हैं। मतलब किसी भी तरह से आपका आपके लिए जिस तरह का शब्द आप इस्तेमाल करते हैं अपने मन में, वो बहुत ही अच्छे शब्द नहीं है। मतलब आपको लेकिन सच्चाई से बहुत दूर रखा गया है या किसी तरह से आप दूर रहे हैं क्योंकि आपने खुद से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की और उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए काफ़ी लोगों ने फिर आपको भी मतलब किसी तरह से बताया नहीं कि जाओ तुम खुद पे काम करो, खुद को देखो तुम कौन हो, तुम्हें मतलब किसी ने सही मार्गदर्शन आपका नहीं किया एंड इसी वज़ह से आपको खुद को लेके जितनी गलतफ़हमी है, वो सारी गलतफ़हमी अ, दूर होने का समय आ गया है।
मुझे अचानक से ये भी एनर्जी आ रही है जैसे आपके कोई स्पिरिट गाइड बहुत ही गुस्सा है। स्पेशली मुझे शिव जी की एनर्जी आ रही है, तो अगर आप उनसे कनेक्ट करते हो तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है बट मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो बहुत गुस्सा है क्योंकि कुछ तो हुआ है आपकी लाइफ में रिसेंटली एंड लाइक ऐसा है जैसे बहुत टाइम से कुछ गलत हो रहा था बट अब जो हुआ है उसके बाद रिएक्शन बहुत प्रोमिनेंट है। ये 2 कार्ड आया, 3 और 4 दोनों रिवर्स में हैं। कोई 2 ऐसी चीज़ हुई है और दोनों एक के बाद एक हुई है जिसकी वजह से आप बिल्कुल किसी तरह से आपका भरोसा किसी चीज़ से हट गया हो, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे बहुत कुछ धोखेबाज़ी की एनर्जी हो, बट बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हुई हैं बट ऐसी ऐसे तरह से हुआ है और एक के बाद एक हुआ है कि अम, आप हर्ट फ़ील किए हैं एंड फाइनली आपने होप छोड़ दिया किसी चीज़ को लेके। एंड जब ये चीज़ हुआ तो जब आपने होप छोड़ा तो आपने सरेंडर भी किया। जब आपने सरेंडर किया तो यूनिवर्स फिर सोचा कि ठीक है अब हम लोग काम करेंगे। आपके गाइड्स ने सोचा कि अब इसने हमें सरेंडर कर दिया तो अब हम काम कर सकते हैं और कहीं न कहीं आपका सरेंडर करना बहुत ज़रूरी था, आपका लेट गो करना बहुत ज़रूरी था। आपने कुछ तो रिलीज़ किया है और डिसअपॉइंट होके किया है, खुशी-खुशी नहीं किया है लेकिन जब आपने वो रिलीज़ किया तो कहीं न कहीं आपने अपने गाइड्स को, स्पिरिट गाइड्स को, अपने टीचर को या आपके जो भी इष्ट देवता हो सकते हैं, उनको आपने इनवाइट किया अपनी लाइफ़ में। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड है लेकिन ये कार्ड विक्ट्री का होता है। आज कार्ड्स बहुत ही क्लियरली आ रहे हैं। 5 ऑफ वांड्स रिवर्स में है और मून अपराइट है। मुझे लग रहा है जैसे आपको कुछ तो पता चला है रिसेंटली अ, जैसे यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ जैसे कि आपको लेकर ही आपके बारे में कोई बात कर रहा था, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, 5 लोग हो सकते हैं लिटरली या बहुत सारे लोग 3-4 लोग तो हैं क्योंकि यहाँ पे 3, 4, 5 सबकी एनर्जी है। तो 3 से 5 लोग हैं आपकी लाइफ़ में या थे, जो आपको लेकर आपके बारे में बातें कर रहे थे आपके पीठ पीछे एंड आपको ये चीज़ कहीं न कहीं पता चल रहा था। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ था बट आप वो पर्सन हैं जो जाने देते हैं। मतलब आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है क्योंकि आपको पता रहता है बट आप अगर उससे हर्ट ही ना हो तो आपको कोई कैसे हर्ट कर सकता है। क्योंकि आप उतने प्योर हार्टेड हैं और शायद इसीलिए यहाँ पे शिव जी की एनर्जी स्पेशली वो अ, पहनते भी हैं ना वो अपने गले में वासुकी नाग, तो और भी ज़्यादा मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है और मून, चंद्रशेखर भी है वो, उनके माथे पे जो ये मून रहता है, मुझे ये पता चल रहा है कि आप क्योंकि शिव जी की एनर्जी से बहुत कनेक्टेड है, इसीलिए आपसे कुछ भी छुपाना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए क्योंकि आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं और मून से मुझे कैंसर, पाइसेस ये सारी एनर्जी भी याद आ रही है। तो आपका सिग्निफिकेंट प्लेसमेंट हो सकता है उसमें। और एक्चुअली व्हील ऑफ फॉर्च्यून जुपिटर का डोमिनेटेड कार्ड होता है, तो वहाँ भी मुझे पाइसेस, सजिटेरियस भी यहाँ भी हो सकता है, मीन राशि हो सकता है, धनु राशि हो सकता है आपके लिए कर्क राशि। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है और हाँ, क्योंकि आप शिव जी की एनर्जी से काफ़ी कनेक्टेड हैं, तो आपसे कुछ भी छुपाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता चल जाता है, आप इंट्यूटिव पर्सन हैं। तो कोई छुपा तो नहीं पाया लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ ऐसा किए जिससे आप हर्टफुल फ़ील किए एंड लेकिन आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, आपने सरेंडर कर दिया, तो अब आपके गाइड्स आपके लाइफ़ में आपको आगे उठाने के लिए लाए हैं। बाकी चीज़ों का क्या होगा उससे आपको ना कोई लेना-देना है और ना ही आपके गाइड्स यहाँ पे वो आपको बताना चाहते हैं। बट ये बस आपके कन्फर्मेशन के लिए है कि ये रीडिंग आपकी है। बट अब आप और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम वो देखेंगे। ये ऑलमोस्ट आना चाहता था, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये कार्ड बिल्कुल ऐसे यहाँ पे गिरा, कैमरे में तो नहीं दिखा बट ये टेम्परेंस का कार्ड है और ये भी जुपिटर एनर्जी होता है। तो मुझे साफ-साफ दिख रहा है गुरु कोई किसी तरह का गुरु आपके लाइफ में आ रहे हैं। कोई ऐसा जो आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा, आपको खुद से करीब लाएगा। आपको एक चीज़ और बताया जा रहा है, अगर आपको जानना हो कि कोई आपके लाइफ में अगर है, वो आपके लिए सही है या गलत है, तो आपको खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है। अगर कोई आपको खुद के और करीब ला रहा है, तो वो लोग आपके हितैषी हैं और अगर कोई आपको खुद से दूर कर रहा है, आपकी सच्चाई से किसी तरह से दूर कर रहा है, तो वैसे लोग आपके लिए नहीं बने हैं। और इसके साथ ये 2 कार्ड भी आया था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स और मुझे यहाँ स्पेशली ये चीज़ दिख रहा है ना कि अब आपके लाइफ में किसी भी पर्सन को डिवाइन नहीं हटाएँगे बैक ऑफ द कप नाइट ऑफ कप्स तो अ, किसी तरह से आप इमोशनली काफ़ी अटैच्ड पर्सन हो सकते हैं सभी के साथ जो भी ये लोग इन्वॉल्व्ड हो। बट ये यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके लाइफ से लोगों को यूनिवर्स नहीं हटाएगा, आप खुद हटाएँगे। आपको क्योंकि सिखाया जा रहा है यहाँ पे 2 चीज़ें। एक कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन से लोग आपकी भलाई के लिए नहीं हैं आपके लाइफ में। दूसरी चीज़ आपको खुद हटाना भी आना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बाउंड्री बनाना नहीं आ रहा है, आप अपने लिए स्टैंड लेना नहीं सीख पाएँगे। क्योंकि अगर आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देखें ना, तो ये बहुत ही ऐसा कार्ड है जहाँ पे क्वीन को पता है
कि उसके लिए क्या सही है। उ उन उसको अपना इंटेलेक्ट बनाना आता है, उसको अपनी बाउंड्री बनानी आती है। बट आप हमेशा से स्ट्रगल किए हैं कहीं न कहीं 2 चीज़ों के अंदर, 2 ऑप्शंस के अंदर। आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुए होंगे जहाँ पे आप कहीं न कहीं 2 ऑप्शंस में स्टक थे एंड वो जानबूझ के क्रिएट किया गया था ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से चॉइसेस क्रिएट करना है। अ, तो ये सिचुएशंस अब ऐसे तरह से क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे आपको कहीं न कहीं चूज़ करना सीखना होगा, आपको बाउंड्रीज़ बनाना सीखना होगा एंड स्पेशली आप बाउंड्रीज़ इस तरह से बनाएँगे जहाँ आप पहले ये समझ लेंगे कि मेरे लिए क्या सही है फिर मैं उस डायरेक्शन में अपने लिए वर्ल्ड क्रिएट करूँगा, अपनी दुनिया क्रिएट करूँगा और ये दोनों मेजर अरकाना यहाँ देखते हुए मुझे मून वैसे अभी कैंसर में जुपिटर है भी, तो आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी कैंसर हो वो हाउस इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी तरह से वो हाउस एक्टिवेट हुआ होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे अगर आप जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के असेंडेंट हैं, तो आपके पहले घर में जेमिनी हो गया, तो आपके दूसरे घर में कैंसर होगा, तो दूसरा घर फैमिली, वेल्थ ये सब चीज़ों से रिलेटेड होता है, तो वो हाउस एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि मून अभी क्योंकि कैंसर में है, तो आप देखिएगा अपने बर्थ चार्ट में कि कौन से घर में मून सॉरी कैंसर है। कैंसर जिस भी घर में होगा, वो हाउस आपका अभी एक्टिवेट हुआ है। ठीक है? तो ये है और अब हम और क्लैरिफ़िकेशन से देखते हैं आप और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स रिवर्स में है। तो मुझे ये दिख रहा है जैसे कहीं न कहीं आपका हार्ट सेंटर ओपन हो रहा है और वो डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है। जैसे आपका कनेक्शन आपके इष्ट देवता से या आप जिसको भी मानते हो उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं आप और जब जितना ज़्यादा आप खुद को चूज़ करते हैं, आप उतना ज़्यादा अम किसी तरह से डिवाइन को चैनलाइज़ करेंगे। मतलब अगर आप कोई सिंपल काम भी कर रहे हैं, तो उस काम में कहीं न कहीं बाकी लोगों को डिविनिटी नज़र आएगी, जैसे कि वो काम कितने प्यार से किया गया है। क्योंकि आपका हार्ट सेंटर डिवाइन से काफ़ी कनेक्ट कर रहा है। आप स्पेशली यही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप जो भी काम करेंगे, एक वो तो बहुत अच्छा होगा ही, सबके भले के लिए तो होगा ही, साथ ही साथ वो काम को बचा कर भी रखा जाएगा क्योंकि वो काम अब सिर्फ़ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं क्योंकि आप वो सोच के नहीं कर रहे हैं कि मुझे सबका भला करना है। आपके दिल में जो आ रहा है आप कर रहे हैं, बट क्योंकि आपका दिल ही सही जगह पे कनेक्टेड है, तो आप अपने आप अच्छे काम कर लेंगे। ओके ये भी 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि लिटरली 8 ऑफ सोर्ड्स के बाद में आता है एंड मुझे लगता है कि अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे मतलब बहुत सारे कौवा है और यहाँ ये एक व्हाइट बर्ड है जो कि शायद व्हाइट कौवा ही है। तो मुझे लग रहा है किसी ना किसी तरह से आपके एंसेस्टर भी अभी आपके लाइफ में कोई रोल प्ले कर रहे हो। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आपके एंसेस्टर आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो हो सके तो आप मेडिटेट करके कनेक्ट करने की कोशिश करें या फिर आप ऐसा सोच के सो सकते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं एंड सपने में शायद आपको कुछ पता चले। ये भी चीज़ आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग या बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो आपको जीतते हुए नहीं देखना चाहती है या आपकी खुशी नहीं देखना चाहती है बट आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको खुद से वैसे लोगों को अपने लाइफ़ में नहीं रखना है। आपके गाइड्स आपको बचा के रखेंगे बट आप खुद अगर बार-बार मुसीबत अपने लाइफ़ में बुलाते रहेंगे, तो आपकी मदद आपके गाइड्स भी नहीं कर पाएँगे और आपको एग्ज़ैक्टली यही चीज़ सिखाया भी जा रहा है, तो आपको वो तो करना ही है बट अगर और भी कोई है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा, ठीक है? क्योंकि आपके एनिमीज़ के सामने आपको अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया गया तो यहाँ पे एक नहीं यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मतलब कौवा जो भी कह लीजिए। तो आपको झुकना नहीं है, आपको डटे रहना है, आप बेवकूफ़ हैं नहीं, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपका सेल्फ एस्टीम खराब नहीं है, किसी न किसी तरह से वो चीज़ किया गया था। आपको पता भी नहीं होगा कितने वेज़ में मतलब आपको डिमोटिवेट या किसी तरह से मतलब आपको छोटा बना के रखने की कोशिश की गई है। तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैंने 2 अलग-अलग डेक यूज़ किया है, लेकिन कितना सिमिलर है ये दोनों चीज़। तो यहाँ से ये चीज़ कन्फर्म हो जाता है क्योंकि ये औरत भी लाल कपड़े पहनी है, ये भी लाल कपड़े पहनी है, इसके आस-पास तलवार है, इसके आस-पास कौवा है, मतलब बहुत ही सिमिलर है यहाँ पे कहानी। इसकी आँखें बंद है, इसने तो खुद ही बंद कर लिया है अपनी आँखें। तो मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपको काफ़ी लोग नीचा दिखाने की कोशिश या किसी तरह से आपको छोटा करके रखने की कोशिश करते थे या कर रहे होंगे आपके लाइफ़ में। तो आपको हील करना होगा ये सारी चीज़ें और आपके लिए आपके गाइड्स पूरे तैयार हैं। ये भी हीलिंग का भी कार्ड होता है टेम्परेंस। मून भी बहुत सूदिंग एनर्जी का कार्ड होता है, जहाँ पे स्पेशली आपका माइंड जो खराब कर दिया गया, आपके माइंड में ऐसी बातें भर दी गई कि आप इनफ नहीं हैं या फिर आप कुछ बेटर डिज़र्व नहीं करते। ये सारी चीज़ें आप हील कर रहे हैं एंड हील करने के बाद आप एक ऐसी लाइफ़ बना रहे हैं जहाँ पे ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगा। एक कार्ड बिल्कुल वहाँ फ्लो करके गया। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है जो कि मरकरी एनर्जी होता है तो वर्गो यानी कन्या और मिथुन राशि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और मुझे यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है, ये देखिए ये मैजिशियन का कार्ड है तो
आप अपने लिए एक ऐसा लाइफ बनाते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको जो चाहिए वो आप क्रिएट करेंगे। और मैजिशियन और टेम्परेंस का एनर्जी भी बहुत सिमिलर होता है। यहाँ पे भी कोई अपने पावर से अपनी लाइफ क्रिएट कर रहा होता है, और यहाँ पे वो क्रिएशन में स्पिरिट गाइड्स भी साथ दे रहे होते हैं। जैसे कि आप और आपके स्पिरिट गाइड मिल के आपकी लाइफ आपके हिसाब से क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जैसे कि आप लोगों में कोई किसी तरह का डील हुआ हो, आप लिटरली, क्योंकि ये रीडिंग मैनिफेस्टेशन रिलेटेड और आपका कार्ड मैजिशियन का आया है, इससे ये पता चलता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। ये देखिए, मून का कार्ड, सेम कार्ड फिर से, और इसके साथ में है यहाँ पे टावर और 3 ऑफ सोर्ड्स, जिससे मुझे यहाँ पे साफ-साफ पता चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे आपके लाइफ में, जो कहीं न कहीं आपको राइज़ करते हुए नहीं देखना चाहते थे, आपको दुखी करने में इंटरेस्टेड थे। पता नहीं कैसे लोग थे, बट जो भी हो, वो सारी बातें कहीं न कहीं छिपी हुई होकर भी छिपी हुई फ़ील नहीं हो रही है यहाँ पे। तो जो भी हो, लेकिन अब ये दिख रहा है कि आपको सब पता चल चुका है, और अब आपके पास पूरा ऑप्शंस है कि आप अपनी लाइफ़ में अब क्या करते हैं। मतलब आपके लाइफ़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड़ आने वाला है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं पता है, तो जो भी बताने की ज़रूरत है वो आपको जल्द बताया जाएगा। मतलब मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन बाद की बात है, ये 1 वीक के अंदर जो भी हो होगा। एंड सब कुछ जानने के बाद वो जो मोड़ आएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड होगा आपकी लाइफ का, क्योंकि आप वहाँ से क्या डिसीज़न लेते हैं, उससे आपकी पूरी आगे की लाइफ डिसाइड होगी। आपके गाइड्स आपके राइट डिसीज़न लेने का वेट कर रहे हैं कहीं न कहीं, लेकिन पहला स्टेप आपको लेना ही होगा, क्योंकि हम सबको फ्री विल दिया गया है। तो आप उस फ्री विल का रिस्पेक्ट करते हुए अपने भलाई में जो चीज़ करने की ज़रूरत है, शायद आपको इमोशनली वैसा करने का मन ना करे, फिर भी आपको करना होगा। और टावर का कार्ड ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारा फाउंडेशन ब्रेक होता है। लोगों को बहुत अपने पुराने तरीके छोड़ने पड़ते हैं, और कहीं न कहीं विध्वंस की स्थिति होती है, पर आपको उन सब से गुज़र के आगे बढ़ना होगा। ये फिर से सेम कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो भी टेम्परेंस के साथ। तो फॉर श्योर मुझे लग रहा है कि आपके गुरु कहीं न कहीं तो आपको गाइड कर रहे हैं। अगर डायरेक्टली कर रहे हैं तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कर रहे हैं तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आए अचानक से, जो आपको लगे कि ये मेरे दिमाग में कहाँ से आया, तो आप ये समझ सकते हैं कि शायद साइकिकली भी आपके गुरु आपको गाइड कर रहे हैं। और ये बहुत ही सिमिलर कार्ड नहीं दिख रहा कि यहाँ पे अ, दोनों साइड ये लड़की किसी तरह से तो जादू जैसा कुछ लग रहा है, और यहाँ भी दोनों तरफ से कोई कुछ मिला के कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड मुझे ये दिख रहा है आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है, मतलब 180 डिग्री फ्लिप। अभी आपकी लाइफ जो भी चल रही है, कुछ भी वैसा नहीं रहेगा, बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत सिग्निफिकेंट वे में बदलने वाला है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड 2-2 आ गया है। यूनिवर्स खुद आपकी लाइफ में चेंज ला रहा है, और ये चेंज इसीलिए आया क्योंकि आपने डिसाइड किया कि अब मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, और आप खुद भी मेहनत कर रहे हैं, यूनिवर्स तो आपका साथ फिर देगा ही। एक लास्ट कार्ड, ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। ओह! ये देखिए आपका कार्ड, डेथ और रीबर्थ, स्ट्रेंथ। उस समय भी स्ट्रेंथ गिरा था, आई थिंक लियो एनर्जी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ये साफ-साफ दिख रहा है कि आप किसी तरह से खुद से काफ़ी कनेक्ट कर रहे हैं, और जब आप खुद से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि आपको खुद को कैसे बचा के रखना है। स्पेशली ये वाली एनर्जी आ रही है कि आप खुद को बचाना सीख रहे हैं। डेथ और रीबर्थ की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है, तो स्कॉर्पियो एनर्जी भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। और न्यू बिगिनिंग तो आप अपनी क्रिएट कर ही रहे हैं। आपकी लाइफ इस तरह से चेंज होने वाली है कि अब जो आपके लाइफ में बदलेगा वो वापस नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि डेथ के बाद डेथ को कोई रिवर्स नहीं कर सकता है। मतलब करना भी हो तो वो सब बहुत दूसरी कहानी है, बट अभी की एनर्जी एटलीस्ट यही है। तो हमें वो सब एडवांस बातों में नहीं जाना है, बट अभी जो बोला जा रहा है कि ऐसे चेंजेस आएँगे ना, जो एक बार बदल गए तो बदल गए। आपकी लाइफ जो बदलेगी, वो अब ऐसा नहीं है कि वापस चली जाएगी। अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो बिज़नेस खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है तो वो पर्सन आएगा तो परमानेंटली आएगा, जाएगा तो जाएगा। मतलब जो भी है बहुत सिग्निफिकेंट वे में है, और उसको बदलना मुश्किल होगा, क्योंकि अगेन डेथ रिवर्स नहीं होता है। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। इंटरेस्टिंगली अगर आप यहाँ पे ये चीज़ देखें कि ये 8 और इन्फिनिटी ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है। पता नहीं, शायद किसी प्रीवियस रीडिंग में भी शायद ऐसा कुछ आया था, तो हो सकता है आपके लिए इन्फिनिटी इम्पोर्टेंट हो किसी तरह से, क्योंकि यूजुअली जब जाप माला हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी 108 बार कोई भी नाम का जाप किया जाता है, तो आपके लिए जाप, मंत्र जाप किसी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है। और डेथ देख के भी मुझे शिवा एनर्जी की याद आती है। तो किसी तरह से अगर आप ओम नमः शिवाय या किसी तरह का मंत्र जाप अगर कर रहे हो तो करते रहिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है।
स्ट्रेंथ लियो का भी कार्ड होता है, सन का कार्ड होता है और स्पेशली इस डेक में जो है ना यहाँ पे बहुत बैलेंस बना हुआ है। मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ चेंज तो हो ही रही है, बट आपका चेंज ऐसे हो रहा है जहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले सब खत्म हो रहा है और फिर सब नया स्टार्ट हो रहा है, बट थोड़ा-थोड़ी चीज़ें जा भी रही है, थोड़ी-थोड़ी नई चीज़ें आ भी रही है, मतलब दोनों साथ में चल रहा है, आपका नया बिगिनिंग और आपका एंडिंग। एंड आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बैक ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो स्पेशली आपकी यही एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप जब स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं तो अपने लिए एक न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। एंड अभी यूनिवर्स आपका काफ़ी साथ दे रहा है, तो आई होप आप राइट डिसीजंस लें अपने लिए एंड अपने पाथ पे स्ट्रॉन्ग होके चलते रहें। सो यही मैसेजेस है आपके लिए दोस्तों। आई होप आपने रेजोनेट किया हो। अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।